में उड़ती हुई चिड़िया से भी सीख मिलती है, और एक रोड पर घूमते हुए पागल से भी सीख मिलती है, परंतु उससे सीख लेने का सामर्थ्य होना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि जब हम उसमें भगवान देखेंगे तो उसके प्रति करुणा, दया, ममता, उदारता का भाव आ जाता है। वास्तविक रूप से अगर कहा जाए, इसी को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और वो सुंदर क्या है, जब हम सबको अपना परिवार समझने लगे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, ये सब चीजें जो कुछ हम सोचते हैं, इसका मूल कारण है अज्ञानता, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से उस परमात्मा का ज्ञान नहीं। अगर उस परमात्मा का हमें शुद्ध रूप से ज्ञान हो जाए तो हम सब में एक ही ईश्वर को देखने लगे। लेकिन कुछ लोग अलग अलग विद्याओं को ले लिए, जैसे कोई कहा कि मैं इस प्रकार की बाइबिल पढ़ूंगा तो ईसाई हो जाऊंगा, कोई कहा मैं कुरान पढ़ूंगा तो मुस्लिम हो जाऊंगा, कोई कहा मैं वेद पढ़ूंगा तो मैं हिंदू हो जाऊंगा। ये सब शिव तत्व से सब परे है, शिव में सब कुछ विलीन है। इसलिए जो शिव तत्व को पकड़ लिया, ये समझ जाइए उसने सबको पकड़ लिया। अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक ज्ञान शक्ति होती है, एक भाव शक्ति होती है और एक कर्म शक्ति होती है। ज्ञान शक्ति आपके ब्रह्म से केंद्रित होती है, शिव से केंद्रित होती है, हृदय से आपकी भावना की शक्ति होती है, और कर्म की शक्ति जो है आपके पुरुषार्थ से होती है। और तीनों को जोड़ दिया जाए तो उसी को कहते हैं त्रिदेव, शिव और शक्ति, और उसी का नाम क्या है, उसी में तीनों लोक समाया है। कहने का मतलब जो भी आप कर्म करें उसमें ज्ञान पूर्वक से और भाव पूर्वक से और कर्म को सत्यता तो सत्य को लेते हुए ही कर्म करें। अगर तीनों में खंडन कर दिए तो शिव को नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ज्ञानी तो बहुत होते हैं परंतु अनुभूति नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं उनको अनुभूति होती है परंतु ज्ञान नहीं होता है। तो कहने का मतलब ज्ञान बिना अनुभूति अधूरी है और अनुभूति बिना ज्ञान अधूरा है। इसलिए ज्ञान को भी लेकर चलना है, अपनी भावना को भी लेके चलना है और कर्म को भी लेके चलना है। जब तीनों को हम जोड़ के लेके चलेंगे तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग अंग जुड़े हैं, इसी प्रकार से जैसे शिव को करते हैं अर्धांगिनी, कहने का मतलब उनका अर्धेश्वर भी कहते हैं। जैसे आदि शरीर उनको पुरुष को आदि नारी का माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक रूप केवल दिया गया है, बाकी इस